फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है, ठीक है। और आपको सेंटेंस से मालूम चलेगा कि काम जो है आने वाले समय में किया जाएगा यानी काम जो है आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में किया जाएगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। आई और वी ये दो जो सब्जेक्ट है इनके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और इनको छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे ही, ठीक है, शी, यू, ठीक है, दे, ठीक है, इट, अगर कोई नाम आ गया, ठीक है, एक नाम हो या एंड से जुड़ा हुआ दो नाम हो तो उनके साथ विल का यूज करेंगे। केवल आपको याद रखना है कि आई और वी, ठीक है, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाएगा और इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट आ जाएं सबके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब को देख लेते हैं। तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस जो है निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी तरह का सेंटेंस हो, सबके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है आई और वी के साथ जो है हम केवल शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आए सबके साथ विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यह काम करूँगा, तो मैं का इंग्लिश हो जाता है आई और आई के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, तो आई शैल, ठीक है। अब देखिए, मैं यह काम करूँगा, करूँगा इसमें वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, तो आई शैल डू और यह काम का हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम स्कूल जाओगे, तो तुम का हो जाएगा यू और यू के साथ लगता है विल, तो यू विल, ठीक है। और जाना का गो, यू विल गो। अब कहाँ जाओगे, स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तो हम लोग का वी और वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल, वी शैल, और मदद करने का हेल्प, वी शैल हेल्प, और ऑब्जेक्ट आया है तुम्हारी, तो हो जाएगा यू, वी शैल हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसके बाद, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो तुम का हो जाएगा यू, ठीक है, और यू के साथ विल लगता है, तो हो जाएगा यू विल, उसके बाद नॉट, खेलना का हो जाएगा प्ले, यू विल नॉट प्ले, और उसके बाद क्रिकेट लास्ट में, ठीक है, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, तो वह का हो जाएगा ही के साथ भी विल लगता है, ही विल नॉट, पढ़ाएगा, पढ़ाना का टीच, ही विल नॉट टीच, तुम्हें का यू, ही विल नॉट टीच यू, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग बाजार नहीं जाएंगे,
तो हम लोग का वी, और वी के साथ लगता है शैल, वी शैल नॉट गो, जाना का गो, और बाजार जाना तो गो टू मार्केट, वी शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्या सबसे पहले लगा रहता है। ठीक है, तो इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए आई भी रहेगा तो शैल पहले लिखा जाएगा, और आई और वी को छोड़ करके बाकी कोई सब्जेक्ट है तो विल को सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्या के लिए विल शैल को हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ है क्या मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो यहाँ पे क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, तो मैं का आई होता है और आई के साथ शैल लगता है तो शैल को पहले लिखेंगे। ठीक है, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट शैल आई, उसके बाद देना। ठीक है, तो देना का होता है गिव, शैल आई गिव, और तुम्हें पैसा तो उसके बाद शैल आई गिव यू। ठीक है, उसके बाद पैसा का मनी, शैल आई गिव यू मनी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने शैल लिखा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आई वी नहीं रहेगा, यानी आई नहीं रहता, अगर ही शी रहता तो यहाँ विल हो जाता, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आया है लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीता आएगी, तो अब सीता के साथ विल लगता है तो विल हम लोग पहले लिखेंगे, विल सीता, विल सीता, और आने का हो जाएगा कम, विल सीता कम, क्या सीता आएगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है क्या तुम उसे तंग नहीं करोगे, तो क्या के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है। ठीक है, तो तुम का यू के साथ विल लगता है तो विल सबसे पहले, उसके बाद यू, विल यू। अब देखिए इसमें नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लिखेंगे, विल यू नॉट। ठीक है, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब आया तंग करना, तो तंग करना का होता है वेक्स। ठीक है, विल यू नॉट वेक्स, तुम उसे, हिम, विल यू नॉट वेक्स हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे क्या, कब, सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, क्यों। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, यानी जो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से विल शैल लिखा जाएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं आया सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है आप कल क्या पढ़ाएंगे, तो क्या का हो जाएगा व्हाट। ठीक है, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल शैल लिखेंगे, तो यहाँ है आप, आपका यू के साथ विल लगता है, व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हाट विल यू, अब पढ़ाना का टीच, TEACH, व्हाट विल यू टीच, कल, कल का टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल यू टीच टुमारो, आप कल क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम वहाँ कब जाओगे, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले। ठीक है, व्हेन, और यहाँ सब्जेक्ट तुम आया है। ठीक है, तो तुम का यू के साथ विल, व्हेन विल यू। ठीक है, व्हेन विल यू, और जाना का गो, व्हेन विल यू गो, और वहाँ का हो जाएगा देयर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल यू गो देयर, तुम वहाँ कब जाओगे। नेक्स्ट है वह इस काम को क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं भी आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना है, क्यों का सबसे पहले वाई। ठीक है, उसके बाद वह का ही के साथ भी विल लगता है,
ठीक है, वाई विल ही, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और फिर करना, करना का डू, ठीक है, इस काम को तो हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को क्यों नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई रहता, ठीक है, तो यहाँ पे शैल हो जाता, ठीक है, वी भी रहता तो शैल हो जाता, आई वी के साथ शैल लगता है तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ शैल हो जाता। कहीं भी सेंटेंस में आई भी आएगा तो उसके हिसाब से शैल आएगा, नहीं तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो विल लगेगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।